Hello Cosmic Army and welcome back to another video of Cosmic King Thor। थॉर 2020 के 8 इशू के हैमर फॉल के सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है। काफी लंबा टाइटल है इसका। बजो। जब से एस्गार्ड अस्तित्व में आया था, एंशिएंट टाइम ऑफ बोन से लेकर के आज तक वहाँ वो थी, और जब आगे जरूरत पड़ेगी तो वहीं होगी। एक ग्रेट बुक ऑफ किंग्स जो उनके लिए और उनके द्वारा पढ़ी और लिखी जाती है, सिर्फ किंग्स के द्वारा। और ये एक ऐसी बुक है जिसके अंदर इन्फिनाइट पेजेस हैं, इन्फिनाइट स्टोरीज हैं, अलग अलग तरीके के, कैसे क्रिएशंस के लिए खतरे उभरे, उनके जन्म हुए और किस तरीके से रैग्नारॉक हुए और फिर रिजरेक्शंस भी। इसमें कहानियां हैं प्यार की, पावर की, विंटर की, लाइटनिंग की, थंडर की, खून की, टाइटन्स की और वॉर्स की, गॉड के वॉर्स, इंसानों की और मॉन्स्टर्स की भी इसमें कहानियां हैं। और साथ ही में इसमें कई सारे माइट्स हैं जिनमें आपको बिलीव करना ही होगा, क्योंकि ये कभी न कभी सच होंगे ही। हॉल ऑफ एस्गार्ड के पास टॉम ऑफ इटर्निटी है, जहाँ पर ये बुक हमेशा से रखाया हुआ है। यंग बोर ने भी यहाँ आकर के अपने फादर से छुप करके इसे पढ़ने की कोशिश की थी कि आखिर इस गोल्डन सिटी का फ्यूचर क्या होने वाला है। पर इतना काफ़ी नहीं था। जैसे कि हम जानते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। एक यंग बॉय जिसका नाम था ओडिन बोरसन, उसने भी यही कोशिश की थी। और जैसे कि मैंने कहा, इतिहास अपने आप को दोहराता है और यही काम हर एक किंग से किंग तक हुआ। बुरी से बोर तक, बोर से ओडिन तक और ओडिन से थॉर तक। उन सभी को ऐसा लगा था कि वो अपने फ्यूचर को देख सकते हैं उस बुक में, पर ऐसा नहीं था। वो अपनी डेस्टिनी को खोज रहे थे, पर उन्हें मिला तो सिर्फ खाली पन्ने। जैसे कि तुम देख सकते हो, एक ट्रू एस्गार्ड का किंग ही उन पन्नों को पढ़ सकता है। इसके इटर्नल पेजेस अब थंडर किंग थॉर, जो कि अब पूरी तरीके से इस ग्राउंड का हकदार बन चुका है, अब इन पन्नों को पढ़ रहा है। पर अब भी थॉर को अपनी साम्राज्य में इतनी शांति की अनुभूति नहीं हुई है कि वो इन पन्नों को पढ़ सके। पर तब भी ये इन्हें पढ़ने आया है। इन गोल्डन शैडोज में हर एक दूसरी लाइन में गॉड के शब्द लिखे हैं। थॉर जितना भी इस बुक को पढ़ता, उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये बुक हल्की हो रही है, इसके चैप्टर छोटे नहीं हो रहे। ऐसा लगता है ये पूरे इटर्निटी के बारे में अनगिनत चीज़ों को बताता है। ऐसा लगता है कि इसकी एंडिंग जल्द आने वाली नहीं है। पर अगर थॉर इस पूरे बुक के हर एक शब्द को एंडलेस टाइम दे करके पढ़ भी लेता, पर इस पूरे बुक में उसका मेंशन वो ढूंढ ही नहीं पाता कि ये कैसे हुआ। और तब हम देखते हैं एडम अजीज नाम का एक मैकेनिक थॉर के हैमर उठा करके अब थॉर के फॉर्म में आ चुका था, और आयरन मैन उन सभी को रोक रहा था, क्योंकि कई सारे रिपोर्टर्स और कैमरामैन वहां पर आए हुए होते हैं, क्योंकि किसी ने भी आज तक ऐसा चमत्कार नहीं देखा था। तब एडम कहते हैं, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, आई एम सॉरी आयरन मैन, मैं ऐसा नहीं चाहता। तब टोनी कहता है, बात करना बंद करो। तब एडम आगे कहता है, क्या तुम अपने उस फोर्स फील्ड को वापस नहीं कर सकते, या फिर वैसे ही कुछ जो तुमने आखिरी बार किया था। तब टोनी कहता है, वेल वो ठीक था, पर चलो कुछ छोटा ट्राई करते हैं इस बार। और इसी के साथ टोनी एक EMP ब्लास्ट करता है, जिससे सभी रिपोर्टर्स के डिवाइस अजीब बिहेव करने लगते हैं। और इसी बीच टोनी उससे कहता है, ऑलराइट चलो यहाँ चलते हैं और बात करते हैं। तब वो पूछता है उससे, तो तुमने क्या किया यहाँ पर। तब टोनी कहता है, मैंने एक छोटा सा EMP ब्लास्ट किया है, जो कि इनके सैटेलाइट से रिडायरेक्ट होकर के मेरे सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएगा, और मेरे सैटेलाइट्स के जरिए इनके जो भी शोज चल रहे थे वहाँ पर अब ओल्ड कैप्टन अमेरिका के बरी बॉन्ड्स वॉर नाम का एक कार्टून शो चलेगा। तुमने अगर नहीं देखा है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, बहुत ही घटिया था। और इस हिसाब से उनकी TRP इतनी गिरेगी कि इनके चैनल ही बंद हो जाएंगे। और अब तुम ये तुम्हारी गलती नहीं है। तो ये जो कुछ भी हुआ है, मैं
तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, पर ये तुम्हारी ओरिजिन स्टोरी होने वाली नहीं है। मुझे वो हैमर चाहिए। तब एडम कहता है, ओ ओ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ये तो बस। तभी टोनी कहता है, कम ऑन मैन प्लीज़, ये जगह और ये चीज़ मेरी हिस्ट्री इस टाउन के साथ इतनी घटिया है, और ये हैमर जो भी लेकर के आता है यार, मेरी तो बहुत ही बुरी बात लगती है हर बात। और तभी वहां पर एक लाइटनिंग स्ट्राइक होती है और टोनी कहता है, ओके कम से कम तुम एक रेवन भेज देते, पर ये सही है, ये सुपर डुपर कूल है। और तब हम देखते हैं कि थॉर वहां पहुंचा था, और तब थॉर कहता है, एडम अजीज ऑफ ओकहामा, मेरी माफी स्वीकार करो और मुझे मेरा हैमर वापस कर दो। तुमने एक फेवर अर्न किया है आज इस गॉड से। तब एडम कहते हैं, वाह रियल था, तुम सच में तुम रियल लाइफ थॉर हो। तुम्हें पता है मैं लॉक था जब तुम यहाँ पर आए थे, मैं वो सब कुछ नहीं दे। ओके हाँ, ये हमारी दूसरी मीटिंग है सर, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एक हॉनर है तुमसे मिलना। तब थॉर कहता है, ये पूरा सम्मान मेरा है, क्या मैं। तभी एडम कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, ये आप ही का तो है। और तब जैसे ही वो उसे म्योनी दे रहा होता है, उसे कोई लेकर के चला जाता है। और ये हरामिया डॉग किसी की नहीं, टोनी की थी। और वो कहता है, तुम्हें ये वापस मिलने वाला नहीं है जब तक कि हमारे बीच एक छोटी सी चैट ना हो जाए योर हाइनेस। तब थॉर कहता है, टोनी तुम इसका क्या ही करोगे, प्लीज़ मुझे मेरा हैमर वापस दे दो। और मैं। तब टोनी कहता है, ओह सॉरी, क्या तुम्हें याद है यहाँ पर क्या कांड हुआ था, तुमने मेरा प्राइवेट नंबर अपने म्योनिर में लिख करके यहाँ फेंक दिया। तब टोनी कहता है, हाँ मुझे कुछ कोई तो चाहिए ना जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकूँ, और मैं लोकल्स को भी तो अपसेट नहीं कर सकता था। तब थॉर कहता है, और हाँ तुमने भी तो यही काम किया था मेरे हैमर में लिख करके। तब टोनी चिल्लाते हुए कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है ना, और तुम क्या सोच रहे हो आखिर, तुम अब बहुत ही बड़े किंग बन गए हो तो। तब थॉर कहता है, टोनी मेरे पास अभी बहुत काम है, मुझे मेरा म्योनी दे दो जिससे कि मैं। तब टोनी कहता है, मेरी बात पूरी नहीं हुई है अभी तक, तुम यहाँ से तब तक जाने वाले नहीं हो जब तक कि तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं दे देते। तो क्या अब कोई भी म्योनिर को पिक कर सकता है, तुम्हारे इसमें इस हैमर से छोटा सा जादू टूट चुका है। अब मुझे ये बताओ कि आखिर चल क्या रहा है इसके साथ, और तुमने इसे यहाँ क्यों फेंका। तब थॉर कहता है, टोनी। तब टोनी कहता है फिर से, तब क्या होता जब ये किसी के ऊपर गिरा होता, और तब क्या होता जब इसे डॉक्टर तुम जैसा कोई हरामी पकड़ के लिपटा दिया रहता। तब थॉर कहता है, ऐसा हुआ तो नहीं। तब टोनी कहता है, तुम्हें क्या लग रहा है एक तरह के छोटे मोटे टेस्ट करके तुम आखिर करना क्या चाहते हो, मुझे माफ करना मेरे पुराने दोस्त, पर मुझे। तब थॉर टोनी को समझाने की कोशिश करता है, पर टोनी फिर से चिल्लाते हुए कहता है, नहीं आई एम सॉरी, मुझे मेरे आंसर्स दे दो और इसी के से मैं खुश हो जाऊंगा। तब थॉर कहता है, मुझे तुम्हें कोई भी आंसर देने की जरूरत नहीं है। तब टोनी अपना हेलमेट पहन लेता है और कहता है, ठीक है। और इसके बाद टोनी थॉर को ही उसी के हैमर से मार देता है। थॉर अपना गला ठीक करता है, और उसके बाद उसकी आंखें लाइटनिंग से भर चुकी थी। वहाँ का वेदर चेंज होने लगा था और लाइटनिंग क्लाउड्स भी वहाँ आ पहुँची थी। और तब थॉर कहता है, टोनी मेरी बात को गौर से सुनो, तुम बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। मैं अपना हैमर उठाए रहूं या नहीं, म्योनिर हो या नहीं, मैं अब भी एक गॉड हूँ, और तुम एक छोटे से इंसान हो इस लाइटनिंग स्टॉर्म में। और इसी बीच वहाँ पर इतने सारे लाइटनिंग स्ट्राइक्स होते हैं कि उनके चारों ओर एक हैमर का शेप बन जाता है। और टोनी भी उस हैमर को थॉर को वापस कर देता है। और थॉर कहता है, थैंक यू टोनी, तुम हमेशा ही मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त रहे हो और एक नोबल एलाय भी। थैंक यू, क्योंकि मैं अगर तुम्हें फिर से टेस्ट करता तो। तभी टोनी कहता है, हाँ ठीक है, अब यार बस करिए, ओकहामा में जो तू कांड करता है ना बार बार, मतलब सच में यही जगह तुझको मिलती है। तू जानता है ना मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ तेरा हैमर के साथ क्या लफड़ा चल रहा है। तब थॉर कहता है, हाँ मैं समझता हूँ, और इस बार मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना होगा, और ये जो भी कचरा है इसे मैं ही साफ कर लूँगा। तब टोनी कहता है, देखो मेरी एक बात सुनो, मैं जानता हूँ मैं इस बारे में इमेजिन तक नहीं कर सकता कि तुम्हारे साथ भी क्या चल रहा है, पर प्लीज़ एक वैकेशन ले लो, कहीं रेस्ट ले लो, या कुछ भी करो, एक हफ्ते के लिए गायब हो जाओ, पर कुछ करो इसका। तब थॉर कहता है, किंग्स के लिए कोई रेस्ट नहीं होता टोनी, अगर मैं इसके लिए पूछूं भी तो क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो, प्लीज़ इस बात को मत फैलाना कि अब म्योनिर को कोई भी उठा सकता है, क्योंकि अगर ये बात फैली तो एक और वॉर होना तय है। तब टोनी कहता है, हाँ मैं समझ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये मेरे वर्ल्ड में बिल्कुल सिक्योर रहेगा। और जहाँ तक वॉर की बात है, तुमने अपने हैमर पर मेरा नंबर लिखा और मेरे पास एक ऐसा
वीडियो फुटेज है जिसमें मैं तुम्हारे ही हैमर से तुम्हारा ही ठोपरा फोड़ रहा हूँ। और इसके बाद टोनी वहाँ से चला जाता है और तब वहाँ पर एडम आता है और उससे कहता है, हे थॉर, मुझे वैसे तो किसी से फेवर लेना पसंद नहीं है, पर एक चीज़ है जो तुम मेरे लिए कर सकते हो। और वो फेवर था कि एडम एक बार म्योनिर की मदद से हवा में उड़ सके, और उसके साथ थॉर भी उड़ रहा होता है। और इसी के बाद जब लैंडिंग की बात आती है तब थॉर कहता है, हाँ अब बिल्कुल हो गया, उसे धीरे धीरे घुमाओ और उसके बाद नीचे उतरने की कोशिश करो। पर वो नीचे उतरते उतरते गिर जाता है और तब उसे थॉर हाथ देते हुए कहता है, हाँ काफ़ी अच्छी लैंडिंग की, मुझसे भी बेहतर पहली बार के हिसाब से। तब एडम कहता है, तुम्हें पता है इतने सालों तक जेल के अंदर रहने के बाद वहाँ पर एक खिड़की होती थी, मैं उससे आसमान को देखता था, चिड़ियों को देखता था, और तब मैं गॉड सिर्फ एक ही बात के लिए प्रे करता कि काश मैं भी उन चिड़ियों की जैसे ही उड़ सकूं, और आज वो पूरा हो गया। मैं बस तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ थॉर। तब थॉर कहता है, नो नीड टू थैंक्स एडम, ये बस ऐसा है कि प्रेयर्स इसीलिए तो होते हैं। और ये सुन करके एडम की आंखों में भी आंसू आ गए थे। और इसके बाद एडम कहता है उससे, ओ हाँ मुझे एक बात तुमसे और कहनी है, गलत मत समझना, पर मैं इन कपड़ों को कैसे ठीक कर सकता हूँ। तब थॉर कहता है, हाँ इस पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम्हें म्योनिर को लेकर के ग्राउंड पर अटैक करना होगा। तो एडम कहता है, सीरियसली बस यही करना? और तभी वहाँ एक लाइटनिंग स्ट्राइक होती है और वो बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। और उसके बाद वो उसे थैंक्स कहता है और अपना ख्याल रखने को कहता है और वहाँ से वो जाने लगता है। एडम थोड़ी दूर गया ही होता है कि वो थॉर को कहता है, हे मेरी बात सुनो, मैं कोई एवेंजर नहीं हूँ या फिर मैं कुछ भी नहीं हूँ, पर मैं एक बहुत ही अच्छा मैकेनिक हूँ, और मेरे हिसाब से ये है कि एक मशीन होती है, तुम जानते हो ना, तुम उसे कितना भी अच्छा रखो पर वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ उसमें फॉल्ट्स आ ही जाते हैं ज़्यादातर बार, पर अगर तुम उसे एक बार बंद करके फिर से चालू करते हो तो काफ़ी चीज़ें ठीक हो सकती है। और थॉर कहता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? तब एडम कहता है, वेल ऐसे में मैं उसे एक हैमर से हिट करता हूँ और जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक करता हूँ, बेस्ट ऑफ लक, और हाँ कभी कभी यहाँ पर भी आ जाया करो। और तब थॉर और एडम दोनों ही वहाँ से जाने लगते हैं, पर थॉर इस बार एसगार्ड नहीं जाता, वो अपने पुराने घर में जाता है जो कि डोनाल्ड गेट्स का था। और वो जैसे ही अंदर जा रहा होता है उसे टोनी की और एडम की बातें याद आ रही होती है कि किस तरीके से टोनी कह रहा था कि उसे एक वैकेशन की ज़रूरत है, और किस तरीके से एडम कह रहा था कि उसे उस चीज़ को बस एक बार बंद करके चालू करने की ज़रूरत है जिससे काफ़ी सारी चीज़ें ठीक हो सकती है। और वो आखिरी लाइन, बेस्ट ऑफ लक और अनजान मत बनना। और इसी के साथ थॉर अपनी पुरानी ह्यूमन फॉर्म की फ़ोटो को देखता है और वो कहता है, एक स्ट्रेंजर। और इसी के साथ थॉर की ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है, हैमर फॉल की। अब नेक्स्ट स्टोरी है प्रे की। अब देखते हैं थॉर 2020 की सीज़न 9 में क्या होता है। तब तक के लिए अब मेरे बाकी भी कॉमिक वीडियोस को देख करके एंजॉय कर सकते हैं। बैटल वीडियोस भी पड़े हुए हैं यार, थारक की वीडियोस भी पड़े हुए हैं, उसकी भी एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोल करके, तो जाओ जा करके मजे लो। क्या कर रहे हो आखिर? अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, साले कहाँ मरवा रहे हो यार, आखिर सब्सक्राइब करो और बन जाओ कॉस्मिक आर्मी का पार्ट, क्योंकि तुम हमेशा से थे और हमेशा रहोगे एक कॉस्मिक सुपर हीरो।